हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज का जो नोटिस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको समझिए कि कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। तो ये आप सभी के लिए है, इम्पॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जाइए स्कूल में और एडमिट कार्ड मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारे एक स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिट कार्ड उन्होंने प्राप्त कर लिया है, रिसीव कर लिया है, हिंदू +2 हाई स्कूल। ठीक है, और इनका प्रधाना अध्यापक का साइन भी हो गया है, तो मोहर भी लग गया है। तो आप जाकर अपने अपने स्कूलों से रिसीव कर लीजिए एडमिट कार्ड को। 27, 28, 29 का एग्ज़ाम है, यहाँ पर देख सकते हैं 27, 28 और 29 का एग्ज़ाम है। टाइम टेबल भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसी टाइम टेबल के आधार पर आपको जाकर एग्ज़ाम में लिखना है। लेकिन जो नीचे का जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए मैं कहूँगा तो एक बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आप नहीं पढ़े तो आप समझिए कि बहुत आपका अधूरा जानकारी है, आप एक अच्छे नहीं हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये आप अगर जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको इतना दिमाग खुल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सारा इंस्ट्रक्शन होता है जो टीचर वहाँ पर एक अप्लाइड करते हैं और हम उनको दोषी ठहराते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा लाइबिलिटीज बनता है कि हम इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और जानकारी रखें। चलिए क्या इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को मैं पढ़कर अभी सारा पढ़कर बताऊंगा क्या इंस्ट्रक्शन है। देखिए, एक एक करके इंस्ट्रक्शन में बताने वाला। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ के बताऊंगा। देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। अब देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, नंबर 1 जो है क्या है, करे परीक्षा कक्षों के प्रवेश द्वार परीक्षा के पहले दिन परीक्षा आरंभ होने के लगभग आधा घंटा पहले खोले जाएंगे। उसके बाद कक्षों के प्रवेश द्वार प्रत्येक विषय की परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले खोले जाएंगे। अब देखिए पहला कितना अच्छा इंस्ट्रक्शन है, कहता यहाँ पर है कि आधा घंटा पहले, यानी यहाँ पर आधा घंटा पहले यहाँ बता रहा है, आधा घंटा पहले जो स्कूल का जो मेन गेट होता है वो आपको आधा घंटा पहले खोल दिया जाएगा, आप कैंपस में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो 15 मिनट पहले होता है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम जाकर रूम में जो बैठेंगे वो आपको 15 मिनट पहले रूम में प्रवेश दे दिया जाएगा। यानी जहाँ पर आप आराम से अपना सीट नंबर को देख लें, रोल नंबर को देख लें कि कहाँ हमें सीट पड़ा है, वहाँ जाकर आपको 15 मिनट पहले खोल दिया जाएगा दरबार को, ताकि आप आराम से जाकर खोज कर बैठ लें। ठीक है, ये पहला इंस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं आधा घंटा पहले आपको चले जाना है, 45 मिनट और पहले चल जाइए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ताकि आप हम कहते हैं हर एक बार इंस्ट्रक्शन मेरा ये होता है कि आप पहले जाएंगे तो ये आपका बेनिफिट होगा कि आप इन्वायरमेंट में उस स्कूल और उस कैंपस का इन्वायरमेंट को आप सोच लेंगे और समझ लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए अब नंबर 2 इंस्ट्रक्शन क्या है वो देखिए। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन कहता है कि यह परीक्षा वो मार्कशीट, ठीक है, वो मार्कशीट आधारित है प्रश्न पत्र के वितरण के पश्चात 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के अधिकतम आधा घंटा विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। आधा घंटा से अधिक विलंब की स्थिति में परीक्षा कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखिए, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अबर जो नोटिस अबर जो कुछ हम देखे थे, लेकिन वहाँ का जो स्कूल के जो गार्ड है, वहाँ का जो प्रधानाध्यापक, उन्होंने गलत किया था, बच्चे ज़्यादा लेट करके नहीं गए हुए थे। लगभग उनका बोल रही थी वो जैसा, बाकी तो मुझे खास जानकारी नहीं, क्योंकि जैसा मैं चैनल न्यूज़ में देखा
कि बोल रही थी लड़की कि नहीं सर हम लोग सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट लेट करके गए थे, लेकिन फिर भी हमको रुकने के लिए नहीं दिया गया था। जो कि आप देख रहे होंगे मोबाइल में, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे बच्चे तड़प तड़प के जा रहे थे। लेकिन यहाँ साफ साफ एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया, इसका इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हुए आप क्लेम भी कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन आपको जानकारी ये चीज़ को होना चाहिए, कानूनी होगी आपका। क्या बोला गया है, कह रहा है कि सबसे पहले कि ओमार शीट आपको दिया जाएगा, और कह रहा है ओमार शीट देने के बाद प्रश्न पत्र के वितरण के पश्चात, मतलब जो प्रश्न संख्या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए दिया जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आप कह सकते हैं ओमार शीट को भरने के लिए, आपको नाम ठिकान जो होता है उसको भरने के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। जो इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर वो पढ़िए और उसमें भरिए। ठीक है, 15 मिनट क्वेश्चन स्टडी करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ये जो लास्ट का इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ये वाला इम्पॉर्टेंट बहुत बताया हुआ। क्या इम्पॉर्टेंट है वो समझिए। इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि यहाँ पर आपको, जो आप लेट से जाते हैं तो आधा घंटा लेट अगर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे और आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए दे दिया जाएगा आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा अगर आप लेट जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन आधा घंटा से अगर ज़्यादा लेट करते हैं, जैसे 10 बजे से एग्ज़ाम है, 10:30 बजे तक पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10:35 में पहुँचते हैं, 10:40 में पहुँचते हैं तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको टाइम से पहुँचना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये समझ में आया होगा। तो देखिए ये सब जानकारी है ना, आपको पहले से जानकार हो लेना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आप जानकारी जब लेते हैं ना बढ़िया से, तो आपका दिमाग में इस चीज़ चलता रहता है। दिमाग में चलने के बाद गलतियाँ नहीं होती है, आप सही समय पर पहुँचते हैं और चीज़ों को भी पालन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3 क्या है, परीक्षा के समाप्त होने की परीक्षार्थी अपना ओमार शीट कक्ष के वीक्षक को सौंप देंगे। मतलब कहा कि परीक्षा का समाप्त होने के बाद जो ओमार शीट है किसको दे देंगे, टीचर को दे देंगे। किसी भी स्थिति में ओमार शीट डेस्क पर नहीं छोड़ा जाए और ना परीक्षा भवन से बाहर ले जाया जाए। देखिए ओमार शीट जो है, अगर आप ये गलती करते हैं कि आपने जहाँ पर एग्ज़ाम दिया वहीं छोड़ के चले गए, नहीं, आपको वहाँ बेंच पर नहीं छोड़ना है। आपको ओमार शीट को भर के जाकर टीचर के हाथ में दे देना है, जहाँ जमा हो रही होती है वहाँ जमा दे देना है। दूसरा कि ओमार शीट को कभी भी ये गलती नहीं करना है कि उसे एग्ज़ाम के बाहर ले जाना, वरना फिर आपका ये मान्यता नहीं होगा, फिर उसको फेल कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 4, किसी पाली की परीक्षा समाप्त होने पर ओमार शीट वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षार्थी बाहर जा सकेंगे। जो ओमार शीट वीक्षक को एक बार समर्पित की जा चुकी है हो, वह किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को लौटाया नहीं जाएगा। ये भी बात है। यदि एक बार ओमार शीट को आप अगर टीचर को सौंप दिए तो आप तो बाहर उसको तो लेना ही नहीं है, और एक बार अगर आप सौंप दिए तो दूसरा बार उसको रिटर्न लौटाया नहीं जाएगा, मतलब वापस नहीं किया जाएगा, वो आपको फाइनल हो गया। ठीक है, इसलिए चेक आउट कर लेना है, नाम, रोल नंबर, रोल कोड सबको देख लेना है और अच्छे तरीक़े से सबमिट करना है सोच समझ के। ठीक है, नंबर 5, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निर्दिष्ट सीट का प्रबंध रहेगा। मतलब जहाँ पर आपका सीट है, आपका हर एक बच्चों के लिए अलग अलग सीट रहेगा। वही यहाँ पे कह रहा है, जिस पर उसके प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक यानी रोल नंबर अंकित रहेगा। परीक्षार्थी अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे। केंद्र व्यवस्थापक की अनुमति के बिना सीट बदलना मना है। अगर मान के चलिए, अगर आप सीट में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत है वहाँ पे सीट में, तो अब आप इधर उधर सीट हो सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से सीट जो दिया गया वही सीट पर आपको रोल कोड लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं रोल कोड वहाँ बैठा हुआ है, वही रोल नंबर रोल कोड के साथ आपको बैठना है वही सीट। आप बिना कोई, जैसे कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट क्या होता है ना, एक दूसरे रोल चेंज करके बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, वरना फिर आप फंस जाएंगे। यदि होता है
नहीं मिल पाता। जैसे कभी क्या होता है कि आप लेट से गए, घबराहट है, और देखिए कि और कोई स्टूडेंट नहीं आए तो पता चला दूसरा जगह बैठ गए, ठीक है, और आपकी जबकि वो नहीं था, आप क्या सोच रहे हैं, चलो बैठ कर कहीं तो लिखते हैं ना, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, आपका जहाँ रियल है वहीं बैठना है। खाली कितनों है, वो नहीं ना आया तो आपको उसके जगह में बैठ कर जाना। अगर आप उसके जगह बैठ के दे दिए तो समझे, क्या समझेगा कि वो जो स्टूडेंट नहीं आया वो एग्ज़ाम लिख रहा है जबकि कोई और लिख रहा है। तो ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसो क्या कर सकते हैं, लेट से गए हैं और जल्दी है और आप रूम नहीं खोज पा रहे हैं और कहीं खाली जगह है तो वह टीचर से पूछकर आप बैठकर एग्ज़ाम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। ये अब नेक्स्ट में क्या इंस्ट्रक्शन है, चलिए नेक्स्ट अभी कितना नंबर होगा अब जी। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हम लोग का, इंस्ट्रक्शन नंबर ये हो जाएगा 5, ठीक है 5। क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ लेते हैं, मार्कशीट शीट शिक्षक को एक बार समर्पित की जा चुकी है, वो किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा, हो गया। नंबर 5 चलिए, क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निर्दिष्ट सीट का प्रबंध रहेगा जिस पर उसके प्रवेश पत्र, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं 5। अब हम लोग का नंबर 6 पढ़ना है, ठीक है। जो परीक्षार्थी परीक्षा में अवैध साधन अपनाते हुए या दूसरे की सहायता करते या किसी प्रकार की अवैध सहायता लेने की चेष्टा करते हुए अथवा परीक्षा में अनुचित लाभ के लिए कोई भी अवैध उपाय करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और आगे के विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा में परीक्षार्थियों को परस्पर किसी प्रकार से विचार विनिमय का अधिकार नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देख रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 6 नंबर। कभी क्या होता है, कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो हम लोग तो बात कर रहे घर वाला, तुम खाना खाया नहीं खाया, खाया कि नहीं है, पूजा किया कि नहीं किया, तो आप सोचते हैं कि हम तो एग्ज़ाम वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसमें क्या बुराई है, लड़ जाएंगे अगला को। भाई वहाँ साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, किसी भी तरह का वार्तालाप नहीं करना है, बात नहीं करना है तो नहीं करना। अगर आप किसी तरह का बिना कोई फालतू का बात अगर आप कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं करना एग्ज़ाम के समय, अगर आप बात पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको अगले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार का अगर आप किसी को चोरी करवाते हैं, क्या वह जो परीक्षार्थी परीक्षा में अवैध साधन अपनाते हैं, मतलब कोई चोरी करने की कोशिश करते, दूसरे की सहायता करते हैं, अगर आप किसी को सहायता करते तो भी आपका गलतियां हैं, दूसरे से सहायता लेते हैं ये भी गलतियां हैं, या फिर कोई गलत चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी गलतियां हैं। तो ये सब नहीं करना, ना किसी तरह का बात भी करना है, कोई भी बात भी करते हैं तो ये भी आपका गलतियाँ माना जाएगा और आपको अगले सब्जेक्ट के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा आपसे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस सब गलतियों को ना करें, सोच समझ के एग्ज़ाम में देना है। चलिए अब जो है 7 और 8 और 9 है, क्या है 7, 8, 9, चलिए देखते हैं इसको भी। 7 नंबर में है, कर उत्तर देने के पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए प्रवेश पत्र में अंकित छात्र की विवरणी के अनुरूप अपने मार्कशीट पर अपना रोल कोड क्रमांक सूचीकरण संख्या का मिलान करना अनिवार्य है। मार्कशीट पर रोल कोड क्रमांक सूचीकरण संख्या आदि स्पष्ट रूप से अंकित होगा। उसका मिलान करने के उपरांत ही उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। कहता है कि जैसे रोल कोड रोल नंबर हम लोग को टीचर भी वहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बाबू पहले जो रोल कोड है, रोल नंबर, नाम ठिकाने, उसको बढ़िया से भर लेना है, तब फिर आंसर देना है। तो आपको यही काम करना है, ठीक है। 8 नंबर में है, वीक्षक की अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जब तक टीचर नहीं कहेगा तब तक सीट को छोड़ना नहीं है। और लास्ट है, और क्या है लास्ट में देखिए, परीक्षा कक्षा में मोबाइल, पॉकेट बुक, नोट, पेजर, व्हाइटनर, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र रखना वर्जित है, भले ही उसका संबंध उस समय की परीक्षा के विषय से हो या ना हो। इसका उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। बात समझिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बोला। यहाँ पर साफ सभी बात को कहता है, जैसे भी हम बोल रहे थे बात वाला में क्या बता रहे थे
कि भले ही आप बात एग्ज़ाम को लेकर ना कर रहे, क्वेश्चन पूछने का लेकर नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी बात कर रहे हैं तो आपको वहाँ द्रोही माना जाएगा और आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, भले ही आप क्वेश्चन को लेकर वार्तालाप नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार यहाँ बोला गया है कि भले ही जैसे आप मोबाइल ले गए हैं, पॉकेट बुक ले गए, नोट लिखे हैं, नोट लिख रहे हैं, तो कोई नोट उस सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा नोट है। अब बताइए व्हाइटनर क्या व्हाइटनर कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भले ही उससे जुड़ा हुआ एग्ज़ाम से क्वेश्चन से उससे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अगर पाया जाता है तब द्रोही माने जाएंगे और फिर आपको इस उल्लंघन अगर आप करते हैं तो निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, आपको अगला एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा, फेल एक तरह से कर दिया जाएगा, 1 साल क्रॉस हो जाएगा। तो आप ये सब इंस्ट्रक्शन को दिमाग में, ये पढ़ने से फ़ायदा क्या है कि जब आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में ये घूमता रहेगा, और जब घूमता रहेगा तो ये सब हम काम करेंगे नहीं। कब अपने आप को एक तरह से कंट्रोल बन जाएगा, जैसे पढ़ेंगे ना ये अपने आप को कंट्रोल बन जाएगा, अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे। तो आप एक बार पढ़िए, आपका एडमिट कार्ड आया है, आप इस पर इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ठीक है, ज़रूर पढ़िए। और फिर हमने जो बताया है इसको आप सुनिए और साथ साथ में पढ़ लीजिए। इससे पढ़ने का क्या है कि दिमाग में घूमता रहेगा, आपका दिमाग में चलता रहेगा क्या क्या हमें है, तो ऑटोमेटिक वो पालन हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो ये सब गलतियाँ कर देंगे, और गलतियाँ करेंगे पकड़े जाएंगे तो फिर वही निष्कासित कर दिए जाओगे। तो कहीं ये सब गलती नहीं करना है और ध्यान में रखना है। चलिए, और हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो आपको दिया जाता है। आपको मैं फिर बता दूं कि अभी तक आप क्लास 11 की तैयारी नहीं कर पाए हैं तो हमारे ऋषि कॉमर्स एकेडमी के साथ जुड़िए और तैयारी करिए। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट OMARSheet में ही लिया जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है ऋषि कॉमर्स एकेडमी की तरह, हर एक बच्चों के लिए करवाया जा रहा है। बार बार मैं वीडियो में बताता हूँ, यदि आप हजारीबाग में रहते हैं तो बेहिचक आइए, है ना, और जुड़िए और टेस्ट आप लीजिए ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, बेस्ट हो, एग्ज़ाम अच्छा हो। और अब हम लोग आगे जो है एग्ज़ाम के बाद 12th का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम 29 को ख़त्म होता है, समझिए 30 से हम लोग एग्ज़ाम क्लास 12 का बैच स्टार्ट करेंगे। वैसे हम लोग पहले स्टार्ट कर चुके हुए थे क्योंकि हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग 12th का स्टार्ट कर चुके हुए थे, लेकिन स्टार्टिंग से न्यू तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। 30 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जुड़िए, आइए, कम से कम डेमो क्लास भी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, दूसरा शहर में रहते हैं, हजारीबाग शहर में नहीं रहते हैं, तो ऋषि कॉमर्स एकेडमी का ऐप है उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री टेस्ट दिया हुआ है। टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट में मोड में है, उसका फ्री टेस्ट में जाकर फ्री टेस्ट देंगे। मॉडल सेट बहुत सारा अपलोडेड है, मॉडल सेट को सारा देखेंगे, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हेल्प लेंगे, ठीक है। और भी किसी तरह का जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी है तो हमारे व्हाट्सअप जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।